राम राम दोस्तों। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत ने राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकंजा कस दिया है। गेंदबाजों के शानदार खेल के बाद यशस्वी जायसवाल ने 104 के शतक के बूते उनसे तीसरे टेस्ट में एक 322 रन की बढ़त ले ली है। जायसवाल 104 रन बनाने के बाद रिटायर हर्ट हुए। उनके आतिश खेल के बूते भारतीय टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति पे 2 विकेट पर 104 रन के बाद साथ सुमन गिल 64 रन बनाकर नाबाद रहे। इनके साथ नॉन स्ट्राइक पर कुलदीप यादव 3 रन पर खेल रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने रविचंद्रन अश्विन की अनुपस्थिति में गजब की गेंदबाजी करते हुए भारत को पहली पारी में 126 रन की महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 319 रन पर सिमट गई। उन्होंने सुबह 2 विकेट पर 207 रन से खेलना शुरू किया था, लेकिन तीसरे दिन 8 विकेट 112 रन में गंवा दिए। मोहम्मद सिराज ने इंग्लिश पारी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 84 रन देकर 4 विकेट लिए। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज बेन डकैट सर्वोच्च स्कोर रहे। उन्होंने 151 गेंदों में 23 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 153 रन बनाए। भारतीय टीम इस मुकाबले में अश्विन के बिना खेल रही है। वे दूसरे दिन के खेल के बाद पर्सनल वजह से घर चले गए थे। जायसवाल का शतक। भारत ने दूसरी पारी में धीमी शुरुआत की। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए। वे जो रूट की गेंद पर स्लॉग स्वीप शॉट लगाने की कोशिश में LPW हो गए। हालांकि इसके बाद जायसवाल और गिल ने मोर्चा संभाला। इन दोनों ने कोई भी जोखिम लिए बिना इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया। जायसवाल एक समय 73 गेंद में 35 रन बनाकर खेल रहे थे। यहाँ से उन्होंने गेर बदले और अगली 49 गेंदों में 65 रन जड़ दिया। अपने करियर का तीसरा शतक लगाया। उन्होंने जेम्स एंडरसन के ओवर में हमलावर अंदाज अपनाया। भारतीय पारी ने 27वें ओवर में आखिरी 3 गेंदों पर छक्का चौका और चौका उन्होंने लगाया। अगले ओवर में टॉम हार्टली को लगातार 2 छक्के ठोक कर शतक पूरा किया। फिर लगातार 2 ओवर में रहमान अहमद और जो रूट को छक्के लगाकर वे 80 रन के पार पहुंच गए। फिर वे मार्क वुड की गेंद को चौके के लिए भेजकर उन्होंने लगातार दूसरे टेस्ट शतक लगाया। पाटीदार का नहीं खुला खाता। जायसवाल की देखा देखी में सुमन ने रंग बदले और मार्क वुड को छक्का व चौका लगाकर शतक पूरा किया। वे पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे। हालांकि इसके बाद जायसवाल कमर के दर्द से जूझते हुए दिखाई दिए। उन्होंने 2 बार फिजियो की मदद ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 9 चौके व 5 छक्के लगा से 104 रन बनाने के बाद रिटायर हर्ट हो गए। इनकी जगह भरने आए रजत पाटीदार का प्रदर्शन खराब जारी रहा। वे 10 गेंद खेलने पर हार्टली की एक कमजोर गेंद पर मिड विकेट पर रहमान अहमद को कैच दे बैठे। वे पहली पारी में 5 रन बना पाए थे। इसके बाद सुमन गिल और कुलदीप यादव बाकी खेल बिना नुकसान के निकाल दिए। पहले इंग्लैंड की पहली पारी 319 रन तक चली। तीसरे दिन के खेल शुरू होते ही उन्होंने जो रूट का विकेट गंवा दिया। वे रात के स्कोर में 9 ही रन जोड़ सके और जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर दूसरे स्लिप में खड़े जायसवाल को कैच दे बैठे। 21वीं पारी में यह 9वीं दफा है जब बुमराह ने इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज का विकेट चटकाया है। इस आसान विकेट के तुरंत बाद कुलदीप यादव ने जॉनी बेस्टो को खाता भी नहीं खोलने दिया। बेस्टो तेजी की टर्न लेती गेंद को बैकफुट पर खेलने से LPW हो गए। स्टोक ने हालांकि रिव्यू लिया, लेकिन यह भारतीय टीम के पक्ष में ही रहा। इस तरह इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने एक रिव्यू खराब कर दिया। शतक वीर डकैट को किस्मत का साथ नहीं मिला और कुलदीप यादव की गेंद पर रोहित ने उनका कैच चपट लिया। इसका फायदा लेकर इंग्लिश ओपनर 150 रन पूरे किए। कप्तान बेन स्टोक के साथ उन्होंने 35 रन जोड़े। डकैट फिर कुलदीप यादव का शिकार बन गए। उन्होंने बाहर जाती गेंद पर कवर पर शॉट लगाया और सुमन गिल के हाथ में आसान सा कैच पकड़ा दिया। कप्तान बेन स्टोक ने जडेजा पर हावी होने का प्रयास किया, लेकिन उनकी टाइमिंग सही नहीं थी और बुमराह ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच लेकर लंच के बाद सबसे बड़ा विकेट दिलाया। इंग्लैंड के आखिरी 5 विकेट 20 रन पर गिरे। इस बीच भारत के गेंदबाजों का कहर बरसा और बेन स्टोक्स के बाद अगली गेंद पर बेन फोक्स सिराज की गेंद पर आउट हो गए। इनका कैच रोहित ने मिड ऑन पर लपटा। सिराज ने फिर रहमान अहमद और जेम्स एंडरसन के विकेट चटका लिए। वही जडेजा ने टॉम हार्टली का विकेट ले लिया। ऐसे में इंग्लैंड की पारी 319 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सभी बॉलर्स को विकेट मिले। कुलदीप जडेजा को 2-2 तो बुमराह अश्विन के नाम 1-1 कामयाबी रही।